गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रेशनल नंबर का एक टॉपिक है इंसर्शन ऑफ वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये सीखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में हम एक मिड रेशनल नंबर निकालते हैं। तो हमें इसमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर दोनों में बड़े और छोटे का पता लगाना है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा करके हम पता कर सकते हैं। जैसे 7/8 है, 1/16 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 112 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए 8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इसमें और इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी हैव 1/16 इज स्मॉलर देन 7/8। सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब हम इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/16 एंड 7/8 इज। कैसे निकलेगा? हमको इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है। 1/16 प्लस 7/8 ऐड करना है और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों रेशनल नंबर का मिड पॉइंट होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा। 16 1 जा 16, 1 1 जा 1 प्लस 8 2 जा 16, 2 7 जा 14। तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15/16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15/32। तो हमें ये पता लगा कि ये 15/32 इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे 7/8 नहीं, इसमें से छोटा फ्रैक्शन कौन है? 1/16 और ये 15/32 इसके बीच में लिख देंगे और ये 7/8 यहाँ लिख देंगे। तो इससे ये पता लगता है कि ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में ये रेशनल नंबर है।
अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब दोनों में देखिए हमें पता लगाना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये जो फ्रैक्शन है निगेटिव में है और ये फ्रैक्शन पॉजिटिव में है, तो निगेटिव फ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें हमको सोचना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे वी हैव -4/5 स्मॉलर देन 7/10। निगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन से हमेशा छोटा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक रेशनल नंबर बताइए, ये रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड 7/10 इज, तो यहाँ पर हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, हम एक बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे और निगेटिव फ्रैक्शन को कॉमन ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस जो पॉजिटिव फ्रैक्शन है उसमें ब्रैकेट नहीं लगता है। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन में ब्रैकेट नहीं लगेगा, लेकिन निगेटिव फ्रैक्शन में ब्रैकेट लगाया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन निगेटिव वाला हो ना, तो वहाँ पर ये बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। और इसको मल्टीप्लाई हमको किससे करना है, 1/2 से। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई, हम लोग इस कॉमन ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये बन जाएगा -4/5 प्लस 7/10। देखिए कॉमन ब्रैकेट हट गया। अब इसके आगे 1/2 मल्टीप्लाई, हम एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 2 या 10, 2 4 या 8, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 10, 1 या 10, 1, 7 या 7, दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई -8 प्लस 7 क्या होगा, -1/10। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20। तो सो -4/5 इज स्मॉलर देन -1/20 इज स्मॉलर देन 7/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रेशनल नंबर के बीच में ये एक रेशनल नंबर छिपा हुआ है। अब देखिए इंसर्शन ऑफ मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक से ज़्यादा रेशनल नंबर पता लगाइए, ठीक है, तो इसमें कई मेथड हैं। पहला मेथड है मिड वैल्यू मेथड। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट 3 रेशनल नंबर, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -1/3। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, दोनों रेशनल नंबर में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं।
-1/2 और -1/3 हम यहाँ रफ में लिख लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा। अब हमें पता लगाना -3 छोटा है कि -2 छोटा है। तो बेटा -3 छोटा है। निगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो हम इससे पता लगाते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर ये छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन भी छोटा है, ये बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव -1/2 स्मॉलर देन -1/3। ठीक है ना? अब देखिए, ये मैंने आपको अब हमको इस चीज़ को देखना है। सबसे पहले हम -1/2 और -1/3 का मिड पॉइंट निकालेंगे। -1/2 और -1/3 का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? हमको लिखना पड़ेगा ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -1/3। तो रेशनल नंबर, बीच वाला रेशनल नंबर कैसे निकलता है? हम दोनों को ऐड करेंगे इस तरीके से, -1/2 प्लस -1/3 ब्रैकेट क्लोज। मैं पहले ही बताया था कि निगेटिव फ्रैक्शन में स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है, कॉमन ब्रैकेट यूज किया जाता है। ये फ्रैक्शन निगेटिव है तो हमने ये ब्रैकेट लगाया, ये भी निगेटिव है इसलिए फिर से ब्रैकेट लगाया ना। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो बन जाएगा -1/2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा 1/3। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/2। एलसीएम लिए तो 2 और 3 का एलसीएम आया 6। 2 की टेबल पढ़नी है, 6 आना चाहिए। 2 3 जा 6 और 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब 3 की टेबल पढ़िए, 6 आना चाहिए। 3 2 जा 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना -1 से, -2। तो ये हो जाएगा 1/2 -5/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5/12 -5/12। तो हमें क्या पता लगा कि ये जो बीच वाला नंबर है ये क्या है? -5/12 है। ठीक है ना? अब हमें ये नंबर पता लगाना है, यहाँ वाला, कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कौन सा नंबर है। इसको आप लोग उतार लेंगे। चलिए अब हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? ए रेशनल नंबर
ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -5/12। तो फिर हम वही करेंगे, -1/2 को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस -5/12 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/2 से। अब ये इस कॉमन ब्रैकेट को हटाएंगे, 1/2 ये हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस -5/12। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, 2 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 2 6 जा 12, 6 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे -6, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -6 - 5 क्या हो जाएगा? -11/12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -11/24। ठीक है, -11/24। तो ये जो इस नंबर और इस नंबर के बीच वाला जो नंबर है वो हमको मिला -11/24। अब हमें निकालना है इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर के बीच वाला नंबर। तो हम फिर यही प्रोसेस करेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन -5/12 एंड -1/3। तो हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, -5/12 को कॉमन ब्रैकेट में यूज करेंगे प्लस -1/3 ऐसे यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/2 से। अब इस कॉमन ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -5/12 प्लस माइनस -1/3 1/2। यहाँ पर 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, तो ये हो जाएगा -5। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये बना 1/2 -9/12। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9/24। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका मिला -9/24। तो हमने क्या देखा कि हम 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है। एक प्रोसेस ऐसा है जो छोटा प्रोसेस है, वो अभी हम इसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन की एंडिंग आप कैसे करेंगे? सो -1/2 स्मॉलर देन -11/24 स्मॉलर देन -5/12 स्मॉलर देन -9/24 स्मॉलर देन -1/3। तो हमने देखा ये 2 गिवन रेशनल नंबर है और ये
3 जो है ये रेशनल नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है। राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड -1/3। तो ये 3 रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच वाले रेशनल नंबर हैं। इंसर्शन ऑफ मोर देन 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर का ये सेकेंड मेथड है गैप मेथड। तो गैप मेथड में अगर क्वेश्चन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, देखिए जब बीच में निकालने वाला जो रेशनल नंबर है, जैसे 2 रेशनल नंबर के बीच में जो नंबर निकाला जा रहा है, अगर ये नंबर बड़ा नंबर है तो हम इससे पहले जो आपको मेथड बताया है उससे हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उससे हमको वो क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि दोनों में छोटा बड़ा कौन है। तो रफ में हम लोग 3/5 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल लेते हैं। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 15 छोटा है, 20 बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो हम लिखेंगे हियर 3/5 स्मॉलर देन 4/5। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो छोटा नंबर है उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं और जो बड़ा नंबर है उसे कैपिटल B से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट A इक्वल टू 3/5 एंड B इक्वल टू 4/5। ठीक है। जब हम A और B कंसीडर कर लेते हैं तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके B माइनस A की वैल्यू निकालते हैं। B माइनस A की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4/5 माइनस 3/5। B की वैल्यू 4/5, A की वैल्यू 3/5, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम आएगा 5, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/5। ठीक है। देखिए अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है तो एक वैल्यू है कैपिटल N। ठीक है, कैपिटल N इसी को कहते हैं। एंड कैपिटल N मतलब क्या हो गया, जितने रेशनल नंबर हमको 2 रेशनल नंबर के बीच में निकालना है उसी को हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो N इक्वल टू कितना दिया गया है, 5। तो बताइए N+1 कैसे निकलेगा, N+1 कैसे निकलेगा, इसी 5 में 1 ऐड कर देंगे तो N की वैल्यू 6। जब हमें B माइनस A और N+1 पता लग जाएगा तब हम पांचों रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में जो होने हैं वो फाइंड आउट किया जाएगा। हमने B माइनस A की वैल्यू जो निकाली थी 1/5 निकाली थी और N+1 की वैल्यू 6 निकाली थी। अब हम लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज, बेटा फर्स्ट रेशनल नंबर का फार्मूला होता है A+1 मल्टीप्लाई B माइनस A अपॉन N+1
ये फार्मूला होता है फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने का। ए क्या है? ये 3/5 को ही ए माना गया है। ए आपका हो जाएगा 3/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बी माइनस ए कितना है 1/5 और n प्लस 1 कितना है 6। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 6 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/30 दैट इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/30। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 31 जा 30, 1 1 जा 1, तो ये हमको मिलेगा 19/30। इन दोनों के बीच में पहला रेशनल नंबर 19/30 होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इतना पहले उतार लेंगे, तब लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। इसके बाद ये जो 1 देख रहे हैं, ये 1 आपका 2 हो जाएगा, ये 1 आपका 2 हो जाएगा, ये 1 आपका 2 हो जाएगा, और ये 1 आपका 2 हो जाएगा, और ये 1 आपका 2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर 20/30 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दूसरा रेशनल नंबर हमको क्या मिला 20/30। अब हमें तीसरा रेशनल नंबर अगर निकालना है तो इतना उतारने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। केवल इस 2 की जगह पर हम लिखेंगे 3, इस 2 की जगह पे लिखेंगे 3, इस 2 की जगह पर लिखेंगे 3, इस 2 की जगह पर लिखेंगे 3, और इस 2 की जगह पर लिखेंगे 3, तो यहाँ क्या मिलेगा 21/30। तो हमको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? पहला नंबर मिला है 90/30, दूसरा नंबर मिला है 20/30, तीसरा नंबर मिला है 21/30। अब आता है हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फोर्थ रेशनल नंबर, इतना पूरा उतारने के बाद फिर इसके बाद हम लिखेंगे फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज। करना क्या है कि इस 3 की जगह पर 4 ले लेना है, इस 3 की जगह पर 4 ले लेना है, इस 3 की जगह पर 4 ले लेना है, इस 3 की जगह पर 4 ले लेना है, और इस 3 की जगह पर 4 ले लेना है, और 18 + 4 ये हो जाएगा 22/30। तो इस तरीके से चौथा नंबर हमको क्या मिला 22/30। अब हमें 5वां रेशनल नंबर निकालना है। ये पूरा उतार लेंगे तब हम 5वां रेशनल नंबर निकालेंगे, 5th रेशनल नंबर। तो 5th रेशनल नंबर में ये जहाँ पर 4 लिखे हैं यहीं पर 5 हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 की जगह पे 5 हो जाएगा, और 18 + 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 23। तो हमारा ये जो 5वां नंबर है ये कितना आएगा 23/30।
तो हम क्वेश्चन को समाप्त कैसे करेंगे? क्वेश्चन को समाप्त करने के लिए हम लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज पहले तो हम इसको लिखेंगे 3/5। इसके बाद पहला नंबर कौन सा मिला है? 19/30। दूसरा नंबर 20/30। तीसरा नंबर 21/30। चौथा नंबर 22/30। पाँचवा नंबर 23/30 और लास्ट वाला नंबर ये होगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये 2 रेशनल नंबर के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हम गैप मेथड से कैसे निकालते हैं। देखिए थर्ड मेथड कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। ज़्यादातर बच्चे कॉमन डिनोमिनेटर मेथड का ही यूज करते हैं क्योंकि ये मेथड बच्चों के लिए इजी भी होता है, बच्चे आसानी से इसको कर भी लेते हैं। देखिए इसमें देखना क्या होता है, पहली बात तो जिन 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको 8 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उन दोनों रेशनल नंबर में हम पता लगा लेते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो रफली हम ऐसे करके 1/2, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके 1 3 या 3, 2 2 या 4, तो ये 3 छोटा है 4 बड़ा है। तो अगर 3 छोटा है तो 1/2 छोटा है, 2/3 बड़ा है। तो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी, हियर 1/2 छोटा है 2/3 से, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है, देखिए मेथड 3 क्या कहता है, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। मतलब हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो अब हमको ये सोचना है कि 1/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए। तो हम इक्वल टू लगा करके 1/2 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 हो गया। अब ये जो दूसरा फ्रैक्शन है 2/3, इसमें हमको ये सोचना है कि हमारा डिनोमिनेटर 6 कैसे हो जाएगा। तो हम 2/3 लिख करके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आता है कि 2 नंबर हैं 3/6 और 4/6। ये 3/6 1/2 के बराबर है और 4/6 2/3 के बराबर है, ठीक है ना। हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है, 8 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसी 8 में अगर हम +1 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी 9 से हमको क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो
अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3/6 को ऐसे लिखेंगे और 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 27/6 9 जा 54। ठीक है, और इसी 9 से बेटा इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4/6 इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 6 9 जा 54। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है ये जो नंबर है ये कन्वर्ट होकर के ये बन गया और ये जो नंबर है वो कन्वर्ट होकर के ये बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और ये जो 36 है ये 27 है। बताइए क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, रफ में डिफरेंस निकाल लेंगे। रफ में 36 में से 27 माइनस कर लेंगे, 36 में से 27 माइनस कर लेंगे तो हमें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 9, है ना। फिर इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे, ऐसे। ठीक है, तो कितना आएगा, 1। अच्छा, ये 1 हमें ये बताता है कि हमें 27 में हर बारी 1 ऐड करना है और तब तक ऐड करना है जब तक 36 ना आ जाए। ठीक है, ये काम रफ में होता है, ये काम रफ में होगा। अगर यहाँ पर 2 आता है, मान लीजिए कभी कभार यहाँ 2 आता है, तो हमें ऐड करना है 2 2 2 ऐड करना है, 1 नहीं ऐड करना है। तो हम लिखेंगे सो 8 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/3 इज। बेटा ये जो 1/2 है ये 27/54 के बराबर है, इसलिए हम पहला नंबर लिखेंगे 27/54। नीचे वाला नंबर वही रहेगा, ऊपर वाले नंबर में अभी हमने रफ करके दिखाया था 1 आया था ना, तो 1 1 ऐड करना है। तो 27 के बाद क्या आएगा, 28/54, 29/54, 30/54, 31/54, 32/54, 33/54, 34/54, यही लिख लेते हैं, 34/54, 35/54 और इसके बाद 36/54। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 27/54 है ये तो 1/2 के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/2, इसकी जगह पर 1/2 लिख सकते हैं और बाकी हम वैसे ही उतार लेंगे। 28/54, 29/54, 30/54, 31/54, 32/54,
33/54, 34/54, 35/54 और ये जो 36/54 है, ये जो 36/54 है ये 2/3 के बराबर है। तो हम ये 36/54 की जगह क्या लिखेंगे, 2/3। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये 8 नंबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से हम 8 रेशनल नंबर निकालते हैं। देखिए ये प्रोसेस तब लगेगा जब ये दोनों फ्रैक्शन या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तब का प्रोसेस कुछ दूसरा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक फ्रैक्शन निगेटिव में है और एक फ्रैक्शन पॉजिटिव में है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो निगेटिव फ्रैक्शन है वो छोटा है और पॉजिटिव फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये हम पहली लाइन तो हमारी क्लियर ही हो जाएगी कि हियर -1/6 स्मॉलर देन 5/9। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको उतार लेंगे। -1/6 एंड 5/9। अब हम ये सोचेंगे कि 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो एलसीएम ऑफ 6 and 9 इज 18। 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है। तो हमें ये सोचना है कि 6 में क्या मल्टीप्लाई करें 18 हो जाए और 9 में क्या मल्टीप्लाई करें 18 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, -1/6 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे एंड 5/9 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। तो ऐसा करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, -3/18 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 10/18 बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब देखते हैं हमें कितना रेशनल नंबर निकालना है। हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसी 5 में बेटा +1 कर लिया जाता है तो आएगा 6। इसका मतलब इस 6 से हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, -3/18 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 10/18। इसको भी बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा सॉल्व करने पर, -18/108 और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 60/108। यहाँ तक करने के बाद देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराया गया था वो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दोनों फ्रैक्शन पॉजिटिव थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, जो ऊपर वाला नंबर था उसका डिफरेंस निकालते थे, है ना। अब यहाँ पर एक नंबर निगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ ये जो 60 लिखा है और ये जो 18 लिखा है हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए 60 और 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 60 और 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 78 आएगा। ये 60 और ये 18 ऐड करेंगे कितना आएगा, 78 आएगा।
फिर इस 78 को हमें इस 6 से डिवाइड करना है। तो हम इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 आया था तो हम बार बार 1 ऐड कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर 13 आया है तो हमें बार बार 13 ऐड करना है। तो देखिए ऐड कैसे ऐड करके हम लोग आंसर निकालेंगे। हम लोग यहाँ पर एक रफ बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/6 एंड 5/9 इज। देखिए पहला नंबर ये है, ये नंबर इसके बराबर है, दूसरा नंबर ये है और ये नंबर इसके बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -18/108। ठीक है। अब ये जो -18 है, इस -18 में आपको 13 प्लस करना है, क्योंकि अभी हमने रफ में देखा 13 दिया गया था। तो बताइए कितना आएगा? आएगा बेटा -5। कितना आएगा? -5। इसका मतलब अगला नंबर हमारा क्या होगा, -5/108। और हमें बार बार 13 प्लस करना है और तब तक करना है जब तक 60 ना आ जाए। देखिए अब इसमें अगर हम 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से आएगा +8, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/108। अच्छा फिर 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21। अगला नंबर होगा 21/108। फिर 13 प्लस करेंगे 34। अगला नंबर होगा 34/108। फिर 13 प्लस करेंगे तो 47 आएगा। अगला नंबर होगा 47/108। फिर 13 प्लस करेंगे तो आएगा 60। तो अगला नंबर आएगा 60/108। तो ये देखिए 60/108 आ गया। तो हम क्या करेंगे, -18/108 को -1/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -1/6 -5/108 8/108 21/108 34/108 47/108 और लास्ट में कौन सा नंबर मिला, 5/9। तो देखिए ये 5 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अगर एक फ्रैक्शन निगेटिव है एक फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर जो 2 नंबर मिलेगा उसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव है तब यहाँ के 2 नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। यहाँ भी निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है तो यहाँ वाले नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है। अगर ये बात ध्यान में आ जाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझिए और अपने टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।